गुलामी से ध्यान हटाने अंग्रेजों का फॉर्मूला नंबर 1 हिंदू मुस्लिम और फॉर्मूला नंबर 2 जातिवाद। जब पूरा विश्व ही अंग्रेजों का गुलाम है, ऐसे में विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना बेईमानी ही होगी। लोग विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर और एसपी के खिलाफ आज भी स्वतंत्रता पूर्वक खबर नहीं लिख पाते, जबकि ये सभी शासन प्रशासन के लोग अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बनी व्यवस्था में लगभग खुलेआम ही आधुनिक व्यवस्था की डकैती को अंजाम दे रहे हैं। पूरे विश्व में अंग्रेजों की गुलामी से जनता त्रस्त है। इसका सबसे बड़ा सबूत कोरोना वायरस की महामारी में जिस तरह साजिश करके पहले डॉक्टरों को 1.5 लाख रुपए देकर मरीजों को इंजेक्शन लगवाकर मारा गया, फिर जब जनता इस बीमारी से डरने लगी तब डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर उससे लाखों रुपए लूटे। बाद में दुनिया भर की सरकारों ने जो जहरीली वैक्सीन इस महामारी से बचाव के लिए लोगों को निःशुल्क लगवाई, उनका पैसा सरकारी खजाने में से ही लुटाया, जो उस भिखारी के टैक्स के पैसे से भी भरा जाता है, जो सड़क पर भीख मांगते हैं, क्योंकि सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक वह जिस जिस वस्तुओं को खरीदता है उसमें सरकारी टैक्स जुड़ा रहता है। अंग्रेजों के देश ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी ने न्यायालय में भी यह बात स्वीकार कर ली है कि उनकी कंपनी ने जहरीली वैक्सीन बनाई, जिससे पूरे विश्व में लोगों ने जान गंवाई। ये भी गुलामी का सबूत ही है। विश्व की सरकारें, अखबार और न्यूज चैनल सहित तमाम मीडिया, डॉक्टरों सहित तमाम शासन प्रशासन के लोग कोरोना महामारी के नाम पर लोगों को धोखा देकर लूटने में लगे थे और जान से मार रहे थे। अंग्रेजों ने भारत सहित पूरी दुनिया में कागज के नोट, संविधान और सुप्रीम कोर्ट से गुलामी की साजिशपूर्ण योजना वाली व्यवस्था बना रखी है, जो अब लाखों लोगों को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के कारण भूख और बदहाली से मार रही है। भूख और बदहाली से बचने के लिए दुनिया में हर दिन लाखों लोग अंग्रेजों के ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया भर के रिश्वत और अवैध कामों के अलावा जो सरकारी सिस्टम के 85% लूट का पैसा है, वह भी घूम फिर कर, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे अंग्रेजी में इनडायरेक्टली कहा जाता है, अंग्रेजों के पास ही जाता है। फिर अंग्रेज इस पैसे को दुनिया भर में ईसाई धर्म के मशीनरियों को देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, ताकि आने वाले समय में ईसाइयों की संख्या बढ़ जाए और ईसाई धर्म के लोग बहुसंख्यक हो जाएं। तब फिर से अंग्रेज उसी तरह सामने आकर राज करने लगेंगे, जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले करते थे। भारत में इस काम में उनका फॉर्मूला नंबर 1 हिंदू मुस्लिम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इससे ज्यादा जातिवाद का फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि दोनों ही फुट डालो शासन करो की साजिशपूर्ण नीति के हिस्से में है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए 1818 में अंग्रेजों ने अपनी सेना में सरकारी नौकरी देकर महारों से भीमा कोरेगांव में तलवारों के लिए मराठा सैनिकों को तोपों से मरवाकर पेशवा जो पंडित थे और महार जो दलित थे, उनके बीच की लड़ाई लगाकर हिंदुओं के बीच नफरत का बीज बो दिया था। बाद में अपनी ही सेना में सरकारी नौकरी करने वाली महार जाति के रामजी अम्बेडकर के पुत्र भीमराव अम्बेडकर से जातिगत भेदभाव की झूठी बातें फैलाकर भारतवासियों को गुमराह कर बहुसंख्यक हिंदुओं के हित का संविधान बनाने की झूठी बातें बताकर हिंदुओं को आरक्षित और अनारक्षित 2 हिस्सों में बांट दिया, जबकि भारत का संविधान फूट डालो शासन करो के आधार पर रहना चाहिए। इसलिए अंग्रेजों ने इसे 1834 में ही तैयार कर लिया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम नाम दिया गया था, जो ब्रिटिश संसद में 1835 में पास किया गया था। इसके अनुसार हिंदू का एक हिस्सा है आरक्षित वर्ग और दूसरा है अनारक्षित वर्ग। पहलगाम हमला अंग्रेजों का फॉर्मूला नंबर 1 हिंदू मुस्लिम है, और उसकी पोल पुलवामा, बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की तमाम खबरों से खुल चुकी है। इसलिए अब भारत में जातिगत जनगणना का शोर चालू हो गया है, जो अंग्रेजों का फॉर्मूला नंबर 2 है। हालांकि कुछ लोग भारत के भोले भाले लोगों को इस कदर बेवकूफ बना रहे हैं कि वह इस जातिगत जनगणना का श्रेय लेने के लिए अपने प्रयासों का गुणगान कर रहे हैं। पत्रकार रविश कुमार बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात भारत सहित देश विदेशों में की है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं। बेशर्मी भी अब पत्रकार ऐसे परोसते हैं जैसे वो बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हो। सब जानते हैं कि पत्रकार रविश कुमार और ध्रुव राठी वर्तमान में कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं। बाकी जो पत्रकार मोदी सरकार का झूठा गुणगान कर रहे हैं, वो मोदी की गुलामी कर रहे हैं। अंग्रेज भी यही चाहते हैं कि आप या तो कांग्रेस के गुलाम बन जाओ या भाजपा के, या तो एनडीए के गुलाम बन जाओ या इंडी गठबंधन के, या तो हिंदू मुस्लिम करो या भारत पाकिस्तान, या तो दलित ब्राह्मण की बात करो या आरक्षित अनारक्षित की। तभी तो देश गुलाम बना रहेगा और लोग बदहाली में भूख से तड़प तड़प कर या तो मर जाएंगे या तो फिर अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपना लेंगे। दोनों ही स्थितियों में अंग्रेज भारत में गुलामी को हमेशा बनाए रखेंगे, ऐसा इतिहास के सूत्र बताते हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर आप भी बिना वर्दी के सैनिकों की तरह गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों को देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल पर। नमस्कार।